हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भाई आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं मैं अपने चैनल पे। भाई साहब, ये बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत ही बड़ा बहाली है एक तरीके से बोले तो, क्योंकि भाई आप लोग देख पा रहे हो कि झारखंड में भाई नौकरी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो 10वीं पास और 12वीं पास के लिए दो कैटेगरी का भाई वैकेंसी निकला हुआ है। दो तरीके के पोस्ट रहने वाले हैं। वो कौन कौन से पोस्ट रहेंगे और भाई इसमें सैलरी भी अच्छा खासा बनने वाला है। लगभग 35,000 तक सैलरी बन जाएगा आपका। आप लोगों को पता है कि मैं इसी तरीके की वीडियो लगातार अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूं। इसका जो मैं डिटेल अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, जो पीडीएफ रहेगा वो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना आप लोग। तो दोस्तों, वीडियो को भाई शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि जानकारी छूटेगी तो भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लगभग 1446 पोस्ट होने वाले हैं और दोनों पोस्ट भाई बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट है, जिसमें भाई एक एग्जाम होने वाला है। तो आप लोगों को भाई मैं दिखाऊंगा, अभी पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, अधूरा वीडियो देखोगे जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो कम से कम भाई चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरा देखना और टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ आपको वहीं पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। IGI एविएशन सर्विसेज की तरफ से ये विज्ञापन निकला हुआ है, जो कि भाई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग भाई जो भी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हो वो बस सरकारी नौकरी पर ही मत सीमित रहो, क्योंकि देख पा रहे हो झारखंड में क्या हो रहा है। तो और मेरे सब्सक्राइबर जो भी है वो झारखंड बिहार इसी जगह से हैं। तो देखो ये कौन सा वैकेंसी है। IGI एविएशन सर्विसेज एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और लोडर के पद के लिए योग्य उम्मीदवार से भाई ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। तो ये भाई एक एयरलाइंस की कंपनी है, जो कि भाई ग्राउंड स्टाफ की ज़रूरत है यहाँ पे। और भाई इसीलिए यहाँ पे 10th पास और 12th पास आउट लोग मांगे गए हैं। तो यहाँ पे देखो जो पद का नाम होने वाला है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, जिसमें भाई 12वीं पास और उससे ऊपर चलेगा। तो मिनिमम कम से कम आप 12वीं पास अगर हो तो आप इसके लिए पूरे तरीके से एलिजिबल हो। उसके बाद देखो इसमें जो आयु सीमा रहने वाली है ग्राउंड स्टाफ के लिए, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, उनके लिए भाई साहब ये 18 से 30 साल तक का एज मांगा गया है, जिसमें सैलरी भी आपकी अच्छी खासी बन जाएगी। 25,000 से लेकर के 35,000 तक सैलरी जाने वाला है। उसके बाद देखो सीटों की जो संख्या रहने वाली है वो 1017 सीट रहने वाला है। उसके बाद एक लोडर का पोस्ट है, जो कि लोडर सिर्फ और सिर्फ मेल के ही रहेंगे। उसमें भाई जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो सिर्फ लड़के रहेंगे, लड़कियों की आवश्यकता नहीं है लोडर में। तो लोडर भाई 10वीं पास के लिए ये भाई योग्यता मांगी गई है इसमें। और इसमें जो आयु रहेगा वो 20 साल से 40 साल तक का एज दिया गया है। तो इसमें एज भी ज़्यादा है और सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए है, जो कि 429 पोस्ट होने वाले हैं, जिसमें सैलरी आपकी 15,000 से लेकर 25,000 तक रहने वाली है। और इसमें कहीं भी कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा गया है कि आप लोग भाई पहले से कार्यरत हो, कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ भी नहीं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबों के लिए। तो भाई इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भाई जल्दी से जल्दी इसे अप्लाई कीजिए, क्योंकि भाई ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबों के लिए। यहाँ पे देखो, यदि उम्मीदवार पात्रता मापदंड से मेल खाता है तो वह दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकता है। दोनों पदों के लिए परीक्षा शुल्क अलग अलग लागू होगा। इसमें एक चीज़ देखो, बहुत ही अच्छा चीज़ दिया हुआ है। जैसे और सभी वैकेंसी में रहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका 2 एग्जाम होगा और आपको भाई दोनों का एग्जाम दे करके कोई एक में अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। लेकिन भाई दोनों में जो परीक्षा शुल्क लगेगा वो अलग अलग लगेगा। तो आप अगर अलग अलग फॉर्म भर रहे हो तो अलग अलग तो परीक्षा शुल्क लगेगा ही, वो तो कॉमन चीज़ है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबों के लिए। एक साथ दोनों चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और 2 एग्जाम दे सकते हो। और दोनों का सिलेबस भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है सिलेबस। यहाँ पे देख पा रहे हो कि न्यूनतम शिक्षा देखो, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास होना चाहिए या फिर उससे अधिक और क्वालिफिकेशन है तो और अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। और देखो एयरपोर्ट लोडर की बात करते हैं। तो एयरपोर्ट लोडर में भाई अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन परीक्षा, तो कोई भी संस्थान हो, आपको वहाँ से 10th पास आउट होना ही चाहिए। और देखो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ है, उनके लिए देखो पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं, जो ग्राउंड स्टाफ रहेंगे उनके लिए। और फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया हूँ। और उसके बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एयरपोर्ट जो लोडर होंगे वो भाई केवल पुरुष ही रहेंगे। ये भी मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष ये इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो उसके बाद देखो यहाँ पे कोई डिप्लोमा वगैरह कुछ भी नहीं मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ 10th ही मांगा गया है। यहाँ पे देखो 10th प्लस ITI छात्र ग्राउंड स्टाफ पद के लिए पात्र रहेंगे। तो अगर आप जो 12वीं पास आउट नहीं हो, तो अगर आप 10वीं और ITI किए हुए हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। जो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का वैकेंसी है, जो 12वीं पास आउट है, उसको आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप ITI किए हुए हो तो। उसके बाद देखो किसी भी वर्ग के लिए आयु में कोई छूट नहीं है। अगर आप सोचोगे कि मैं EWS हूँ, ST SC हूँ तो मुझे कुछ छूट मिलेगा आयु में, तो कोई छूट नहीं मिलने वाला। हर एक चीज़ हर इंसान के लिए सेम ही रहने वाला है, चाहे आप जनरल हो, चाहे आप SC हो, चाहे ST हो, तो कोई इसमें भाई छूट नहीं मिलने वाला। बाकी यहाँ पे देखो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का कार्य क्या होता है, ये देखो हर एक चीज़ भाई बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखो
हवाई अड्डे पर मुख्य रूप से यात्री चेक इन, एयरलाइन टिकट आरक्षण, बोर्डिंग और सर्विस टर्मिनल कार्य, यात्री और एयरलाइन की संतुष्टि मुख्य आवश्यकताएं हैं। कार्य कैंटीन 3 शिफ्टों में होगा, जिसमें लिंक के आधार पर रात की शिफ्ट और रोटेशन के आधार पर एक साप्ताहिक अवकाश शामिल होगा। करियर पर भाई जो करियर का विकास प्रदर्शन पर आधारित है। तो यहाँ पे देखो आपका भाई 3 शिफ्ट में काम होगा। अगर लड़कियां हैं तो हो सकता है लड़कियों का जनरल शिफ्ट चले, या फिर अब क्या होगा वो तो वहाँ उन लोग का भाई जो रूल रेगुलेशन चल रहा होगा उस पर डिपेंड करता है। बट आपको 3 शिफ्ट में कार्य मिलेगा और आपका जो ड्यूटी होने वाला है हवाई अड्डा पर रहने का, जिसमें भाई यात्री को मुख्य रूप से चेक करने के लिए आपको होगा, चेकिंग करने के लिए और टिकट आरक्षण करने के लिए, टिकट बुकिंग के लिए या फिर बोर्डिंग के लिए। तो हर एक तरह के से भाई जो ग्राउंड स्टाफ का जो होता है जमीनी स्तर पे कार्य, वही कार्य इसमें रहेगा, कोई हार्ड कार्य नहीं है। उसके बाद एयरपोर्ट लोडर की बात करते हैं। जो आप लोग भाई कंफ्यूजन होगा कि एयरपोर्ट लोडर का कार्य क्या होता है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो एयरपोर्ट लोडर का कार्य क्या है। हवाई अड्डे पर प्राथमिक जिम्मेदारियों में विमान और ट्रॉलियों के समान कार्यों को उतारना और चढ़ाना। तो भाई ये थोड़ा सा टफ है और वैसे भी कोई ज़्यादा हैवी सामान नहीं रहता है, छोटा छोटा सामान रहता है हर किसी का। तो जो भी सामान है उसे भाई ट्रॉलियों में सामान को लाद करके वहाँ जाकर चढ़ाना है आपका एयरपोर्ट में, आपका हवाई जहाज में, और उसके बाद इसे उतारना है। तो यही कार्य रहेगा। उसके बाद केबिन की सफाई के कार्यों जैसे कि विमान की सफाई और कार्यशाला में तकनीशियन की सहायता करना, व्हील चेयर सहायता करना, और यही सब कुछ समय शामिल रहेगा, जिसमें थोड़ा सा आपको जो काम है वो कॉपी कलम वाला काम नहीं मिलेगा और भी ज़्यादा ग्राउंड लेवल का काम मिलने वाला है, जिसमें इसीलिए आप लोगों का 10वीं पास मांगा गया है। आपको सामान उतारना चढ़ाना रहेगा और जो केबिन रहेगा हवाई जहाज का उसका साफ सफाई करना, टेक्नीशियन जो रहेंगे उनकी मदद करना, इस तरीके से काम मिलेगा एयरपोर्ट लोडर का। तो भाई उम्मीद करता हूं कि ये आप जो को जानकारी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि आप लोगों को भाई कन्फ्यूजन जरूर होगा कि आखिरकार एयरपोर्ट लोडर का काम क्या होता है। तो कुछ इसी तरीके से काम होता है। उसके बाद देखो अब परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो भाई साहब आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है वो देखो किस तरीके से। सामान्य जागरूकता 25 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें, और योग्यता तर्क 25 क्वेश्चन, अंग्रेजी का ज्ञान 25 और विमान ज्ञान, जो कि भाई एयरलाइन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो 25 प्रश्न रहेंगे। और ये जो 100 प्रश्न रहने वाले हैं वो 90 मिनट मिलेंगे। और यहाँ पे देख रहे हो कि प्रत्येक विषय के लिए 25 प्रश्न हैं, तो 4 विषय रहेंगे, जिसमें टोटल 100 नंबर का होने वाला है एग्जाम, और आपको समय मिलेगा 90 मिनट। उसके बाद देखो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए परीक्षा का स्तर 12वीं कक्षा तक और लोडर के लिए 10वीं कक्षा तक होगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दोनों पदों के लिए समान होगा। हालांकि लोडर प्रोफाइल की परीक्षा में अंग्रेजी भाषा का भाग शामिल नहीं किया जाएगा। तो हाँ देखो ये डिफरेंस होने वाला है। जो ग्राउंड स्टाफ का रहेगा उसमें थोड़ा इंग्लिश चाहिए, और जो ग्राउंड स्टाफ का नहीं है उसमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपका भाई इंग्लिश वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो दोनों में यही डिफरेंट होने वाला है लोडर और ग्राउंड स्टाफ के बीच में। उसके बाद देखो इसमें प्रश्न अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग, समानता, निर्देशों का पालन, समानताएं और अंतर, जम्बलिंग, समस्या समाधान। तो कुछ इस तरीके से आपका जो सिलेबस रहने वाला है इस तरीके से रहेगा। इसी का आपका एग्जाम देने वाला है आपको। जो आप लोग अपना सिलेबस देख लो, जो फर्स्ट में है सामान्य जागरूकता, उसके बाद योग्यता और तर्क, और सामान्य अंग्रेजी और विमान ज्ञान, जिसमें भाई भारतीय विमान, हवाई अड्डा का नाम, हवाई अड्डे की शब्दावली और नागरिक विमान। तो ये आपका भाई यही सिलेबस है एक तरीका से बोले तो। इसी सिलेबस से आपका भाई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको तैयारी जो करनी है वो इसी से तैयारी करनी है। उसके बाद देखो परीक्षा का विवरण। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पिक होंगे भाई, प्रत्येक 1 अंक का होगा एग्जाम। बिना हल किए गए प्रश्नों से कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। और परीक्षा द्विभाषी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपका आयोजित होगा, यानी कि हिंदी में रहेगा और इंग्लिश में रहेगा। दोनों भी आपको लैंग्वेज में वहाँ पे प्रश्न लिखे रहेंगे और कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। तो ये और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। जो मारोगे सही मारोगे, गलत मारोगे तो गलत होगा, सही मारोगे अंक मिलेगा। तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो सारे प्रश्न को टच करना है। जो 100 प्रश्न रहेंगे 100 को टच कर देना है आप लोगों को। उसके बाद देखो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को परीक्षा केंद्र के अपने विकल्प के बारे में सावधानी से निर्णय लेना है। आपका जो एग्जाम सेंटर होने वाला है वो खुद से आप लोग डिसीजन कर लेना, चूज कर लेना कि आपको कहाँ पे एग्जाम देना है। और वो जो एग्जाम सेंटर रहेंगे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो देख लो, एक बार चुने गए परीक्षा केंद्र को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा। इसीलिए उम्मीदवारों को केंद्र का चयन सावधानी से करना चाहिए। अपने आवेदन में इसी ढंग से इंगित करना चाहिए। तो भाई एक बार अगर आप सेलेक्ट कर लिए कि मुझे इस जगह पर एग्जाम देने जाना है तो आपको फिर चेंज नहीं करना होगा, वही चीज़ आपको रहेगा। और उसके बाद देखो जो आपका इसमें
मेन इंपॉर्टेंट बात देखो, अभी आपका कितना पैसे लगने वाला है एप्लीकेशन फ़ी। तो देखो, ग्राउंड स्टाफ के लिए 350 रुपये और लोडर के लिए 250 रुपये लगेंगे। उसके बाद देखो, आवेदन शुल्क सभी उम्मीदवार के लिए समान रहेगा, जिसमें ST SC OBC और EWS जैसे आरक्षित वर्ग के लिए उम्मीदवार भी शामिल हैं। तो सबका भाई सेम पैसा लगने वाला है। मैंने पहले ही बताया था कि ना एज में छूट मिला है, ना ही पैसे में छूट मिला है। जो जनरल का पैसा लगेगा वही ST SC का ही पैसा लगेगा। उसके बाद देखो, उत्तर पुस्तिका स्कोर के मूल्यांकन के बाद पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। इस संबंध में कोई पर्चा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मेरा इसमें भाई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, सेटिंग हुआ है, वेटिंग हुआ है, तो कुछ नहीं चलेगा। जो एक बार रिजल्ट निकल गया तो उसी पे होना है। उसके बाद देखो, परीक्षा केंद्र आप लोग अपना देख लो, कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन सा आपका नज़दीकी परीक्षा केंद्र रहने वाला है। जो झारखंड से रहने वाला है, देखो झारखंड का भाई रांची अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपका जो सेंटर रहने वाला है राजधानी में रहेगा। बाकी बिहार के लोगों के लिए है, अपना देख लो, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। भाई पूरे राज्य में, जो कि हर एक राज्य में आपको मिलेगा इसका एग्जाम सेंटर। तो आप लोग भाई देख लेना अपना कौन सा राज्य रहेगा, कौन सा चीज़ आपको चुनोगे तो आपका नज़दीक पड़ेगा। तो कुछ यही है आपका भाई ये विज्ञापन। बाकी आवेदन कैसे करना है यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इनकी वेबसाइट है www.igiaviationdelhi.com। इस पे जाकर के आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जिसका भाई साहब आपका लास्ट डेट यहाँ पे दिखाया जा रहा है 21 सितंबर 2025 को रात्रि लगभग 12 बजे तक ये चालू रहेगा। उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो लास्ट डेट है 21 सितंबर। उसके बाद आपको भाई इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये विज्ञापन को उसी समय बंद कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा कुछ और है नहीं इम्पोर्टेंट। आपका भाई उम्मीदवार को पहले लिखित परीक्षा देना होगा और लिखित परीक्षा अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार कंपनी को पंजीकृत कार्यालय में व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित रहेंगे। तो कुछ यही है, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आप ये आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट को लेकर। तब तक दोस्तों ख्याल रखना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि भाई जानकारी हर किसी को मिले, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखना। गुड बाय।